बार मुकदमा हुआ है लेकिन कभी उनको पुलिस नहीं पकड़ी है, आज तक नहीं है। यहाँ तक ना अगर वो सामने भी आता है ना तो उसको कह देते लोग ना अज्ञात है। अभी तो पुलिस जो है उनके साथ ही आपके भाई का जो है नाम जोड़ रही है। कैसे जोड़ रही है? मेरे भाई का संदिग्ध व्यक्ति है या पूरी तरह उसमें संलिप्त है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कप्तान महोदय से कि उसको तुरंत उठाएं। उसकी साथ में 2 लोग थे क्या? बाबू जब बयान देने लगा एसएचओ महोदय को तो उसको यह समझ में आ गया तो बच गया। बयान दे रहा और उसका बयान हर जगह बदल रहा है। वहाँ जब बाबू मेरा एसएचओ को बयान दे दिया था, नाम बता दिया सबका, निकला बे तुरंत लो दिया कोई गाड़ी वाड़ी मंगा के दरवाजा सबका पिटियन जा। राका आए अंदर, बाबू को हम से पकड़े थे और राका से पूछे कि क्या हुआ है, कौन था बाबू के साथ, देखे हैं? तो कह रहे ना हम ना देखनी है। हम क्यों कि ना देखनी है, हम ना रहे। प्राची यादव, आयुष यादव की छोटी बहन। चूँकि घटना वाले दिन के बारे में बताओ, घटना के दिन क्या हुआ था? हम लोगों ने बहुत सारी खबरें चलाई हैं लेकिन आपसे जो बात अभी तक या पापा से जो आपकी बात इस संबंध में नहीं हो पाई है। हमने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग भागते हुए गए हैं और एक व्यक्ति जो है पहले अंदर जाता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति को भी अंदर ले लिया जाता है। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग घर में थे, फिर आवाज़ आई फायरिंग की, तो हम लोग को नहीं पता था कि फायरिंग ही है। उसके बाद हमारा बाबू आया, वो दरवाज़ा पटक के मतलब पूरा दरवाज़ा पीट रहा है, कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, गोली मार दी है सब। तो दरवाज़ा खोले लोग, पापा आए, तुरंत बाबू को अंदर किए। उसके बाद जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 45-46 सेकंड के बाद फिर दरवाज़ा पटका, पापा गए दरवाज़ा खोलने, राका आए अंदर, बाबू को हम से पकड़े थे और राका से पूछे कि क्या हुआ है, कौन था बाबू के साथ, देखे हैं? तो कह रहे ना हम ना देखनी है। हम क्यों कि ना देखनी। उसके बाद जब एसएचओ आए तो वो हमको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए थे कैमरे की, तो बाबू के साथ ही राका थे। और मेरे बाबू को लेके आए सबसे पहले वहाँ से 3 महानी से की चौकिया मोड़ से बाबू को मेरा फैज भैया यहाँ ला के छोड़ दिया था। यहाँ पे आके राका रुका था, यहाँ पे वो जो मोड़ है वहाँ पे जहाँ पे बाबू को गोली लगी थी, बाबू को वहाँ रोक के वो राका 3-4 मिनट तक बात किया है बाबू से, वरना बाबू मेरा डायरेक्ट घर आता, वहाँ से बाबू डायरेक्ट घर आ जाता। वो 3-4 मिनट तक वहाँ खड़े होके बाबू से बात किया है और बात करने में ही बाबू को गोली लगी है और उसका बयान हर जगह बदल रहा है। वहाँ जब बाबू मेरा एसएचओ को बयान दे दिया था, नाम बता दिया सबका। यहाँ जब बाबू को गोली लगी उसके 10-20 सेकंड बाद फिर दरवाज़ा पीटा गया तो हमने डांट के बोला कि हो सकता है अपराधी ही हो। हमने कहा भी कि कौन हरे माधर चोर, इस तरह की हमने बात कहा कि अगर इस तरह का हो तो थोड़ा सा समय मिलेगा। तो कहा कि मैं हूँ। हम दरवाज़ा खोला, हमको लिए कौन मरला सर है, तो कहा तो हम पहचान लिए ना। जबकि जब बाबू गया हॉस्पिटल, CSC हॉस्पिटल यहाँ बेलथौड़ में, तो बाबू जब बयान देने लगा एसएचओ महोदय को तो उसको यह समझ में आ गया तो बच गया। बयान दे रहा स्पष्ट नाम, तब कह रहा है कि वह 3-4 वाला सा राका कह रहा है। देखिए बयान उसके बदलने की। और जब बनारस हम लोग गए, बनारस गया साथ में, बनारस जब ये बाबू हमारा एक्सपायर कर गया तब उसको कह रहा है दूसरे लोगों से कि ना हमको पहचानने की कौन डाला सा। यह संदिग्ध व्यक्ति है या पूरी तरह उसमें संलिप्त है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कप्तान महोदय से कि उसको तुरंत उठाएं। उसकी बाइक मेरे यहाँ पड़ी है, अब तक जहाँ गोली गई थी उसकी बाइक पड़ी है। एसएचओ महोदय को मैं सूचना भी दे चुका हूँ, बाइक अभी तक पड़ी है, हैंड ओवर नहीं किया एसएचओ महोदय, यहीं बाइक पड़ी है। और उसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसको रकबा को जल्दी से जल्दी उठाएं और तुरंत निकल देगा, सब बगल देगा। कहाँ है, सबके तार सटे हुए हैं। कौन है राका? राका यहाँ बमनियाव का नाम विनोद उर्फ राका, विनोद यादव नाम है। राका सारे लड़के उसको कहते हैं, विश्राम यादव का लड़का है। तो जिस दूसरे व्यक्ति की बात हो रही थी उनको जो है पिताजी ने उस बात को साफ कर दिया है। बेटा जो है ये बताओ आप कि जो आपके भाई थे, कभी किसी से दुश्मनी या किसी से कोई धमकी की बात कभी आप लोगों को बताई हो, कही हो कि किसी से खतरा है मुझे? मेरे बाबू के पीछे हमेशा पड़े रहते थे सारे लोग। मेरा बाबू आगे जा रहा था तो वो वही जितने ये सब हैं इन लोग के ग्रुप के रुद्रा पे फायरिंग किए थे, वहाँ से मेरा बाबू बच गया था। फिर मुजौना में पापा बताए हैं एकदम सीसीटीवी में वो पवन साफ बंदूक चला रहा है और अज्ञात में उसका नाम डाला था। उतने बार कभी उनको पकड़ा नहीं गया है, आज तक वो नहीं पकड़े गए हैं। उनके ऊपर कितने बार मुकदमा हुआ है लेकिन कभी उनको पुलिस नहीं पकड़ी है, आज तक नहीं है। यहाँ तक ना अगर वो सामने भी आता है ना तो उसको कह देते लोग ना अज्ञात है, तो कभी उसके पे हुआ ही नहीं है कुछ भी।
कुछ भी नहीं हुआ अभी है। तो पुलिस जो है उनके साथ ही आपके भाई का जो है नाम जोड़ रही है। कैसे जोड़ रही है? मेरे भाई का उनके साथ कैसे नाम जुड़ सकता है? मेरे भाई के पैर पे गिरा था कि हमरी संगे रह जो हमार हाथ जोड़ ले, हमार हाथ मिला ले। मेरा भैया बोला तू अपन रास्ता रह, हम अपन रास्ता रह, हम ना तोहरा के देखम ना तू हमरा के देखिया। इसी फील्ड में आके गिरा था मेरे भैया के पैर पे कि हमसे हाथ मिला ले, हमने के संगे रह के। सबके साथ की जरूरत नहीं थी उसको। तो समय समय पर आएगा भी, आज जब भी आता था तब भी उसके पीछे ही खोदना शुरू कर देते थे। इसको चैन से यहाँ बनाया हूँ, मेरा परिवार यहाँ रहता है, मैं इस चीज़ टॉलरेट करते थे सबकी, कहाँ गईले रहे, डेरा गईले रहे, आऊ तोर बाप लौकतन, तोरी बाप के मारे के, तोर बहनिया जातरी सने के मारे के, ओके मारे के, उसको फ़ोन पे टॉलरेट करते थे। और अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी, वैसे तो उम्मीद है नहीं हमको प्रशासन से। अभी तक कुछ और भी नहीं, तो आगे क्या करेगी? जब 3 दिन बीत गया मेरे बाबू को गए हुए, प्रशासन अभी तक कुछ नहीं की। प्रशासन क्या करेगी, लेगी एक पैर में गोली मारेगी फिर छोड़ देगी। अगर छोड़ देगी प्रशासन तो हम मार देंगे। हम इसलिए जीवित हैं, हम अपने बाबू के लिए जीवित हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जिसको मेरा जो करना होगा कर लेगा, हमको किसी से डर नहीं है। मेरा बाबू गया, हमको किसी से डर नहीं है। प्रशासन उम्मीद है करे, हम निवेदन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर से ढूंढ के आ गई ना ऐसा थोड़ी है कि नहीं खोज पाएगी। लंदन से। और वो बताइए कितनी हिम्मत है कि और क्या कहना चाहेंगी जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका बहुत ही फेमस है कि वह अपराधियों के घरों पर जो बुलडोजर चला दिया करते हैं। अभी तक तो नहीं आया है। और किसी का केस रहता तो आप देखते खुद, तब तक बुलडोजर आ गया रहता। अभी कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू के घर पे या किसी ठाकुर के घर पे कुछ हुआ रहता, मुसलमान का घर गिर गया रहता। आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, ये लोग हिंदू में भी आतंकवादी हैं। ये सब आतंकवादी ही तो हैं, ये सब जो कर रहे हैं सब आतंकवादी ही हैं। कहाँ है उनका बुलडोजर? अभी तक तो हमको कहीं नहीं दिखा है। जब घर में लोग नहीं है तो बुलडोजर ताला तोड़िए, पूरा घर खत्म करिए, नष्ट करिए, देखिए कैसे नहीं आते हैं सब। उन लोग के घर परिवार को, जिनको देश दुनिया का लाज नहीं है, उनके घर परिवार को जाके थाने में बैठा देंगे तो कोई आएगा? प्रशासन तो हमसे ज़्यादा बड़ी है, हमसे ज़्यादा समझदार है। तो क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्या अपील करोगी उनसे अभी भी? हम यही अपील करेंगे, बुलडोज़र चलाएं। हमारे भाई को जैसे मारे हैं सब वैसे उन सब की लाश गिरे हमारे सामने। और कानून नहीं करेगी तो हम हैं ना, कानून नहीं करेगी तो हम हैं। बेटा, आपने एक बात जो है बहुत मार्मिक कही थी, जब आपके पिताजी जो है आपके भाई को लेकर के यहाँ आए थे पोस्टमार्टम के बाद। आपने कहा था कि जो है आप हम लोग हैं ना, वो नहीं है तो हम लोग हैं ना। अपने पापा के लिए हैं, मेरा भाई हमको तो सिखा के फिर गया है। आप पापा का जो सहारा बनी है आप लोग, और जो लड़ाई कानूनी रूप से जो है लड़ी है अपने भाई की। कहाँ लड़ रही है? कानून लड़ेगी तब ना, कानून तो छोड़ दी। कानून लड़ती तब ना छोड़ते हैं, कानून छोड़ दी। कानून अगर लड़ती, कानून अगर अपना पूरा समर्थन करती तो अभी तक सब के सब वो जितने चारों हैं वो सब के सब अभी तक ढेर रहते हैं। कानून कुछ काम नहीं कर रही है। आएंगे वीडियो बना के चले जाएंगे, उससे हो जाएगा क्या? आएंगे न्यूज़ बना के चले जाएंगे, उससे मेरा भाई आ जाएगा? नहीं आएगा। कानून क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? एक ट्वीट तो नहीं आया है उनके पास, उन्हीं का तो प्रदेश है, कोई जाति तो है नहीं इसमें, प्रदेश सबका है। जाति वाला रहता ना तो उनका ट्वीट